हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th कंप्यूटर के एक और चैप्टर को, जो कि है यूजिंग लूप्स इन मेक कोड। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मेक कोड में हम किस तरीके से लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, जो चैप्टर है वो हो सकता है आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर नंबर पर दे रखा हो, तो इस चीज़ से आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपकी बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कि मेक कोड में लूप्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि मेक कोड में आप किस तरीके से लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लूप के कॉन्सेप्ट की, कि लूपिंग एक्चुअली में होती क्या है। तो लूपिंग मीन्स रिपीटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। मतलब कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को तब तक रिपीट करना जब तक कि कंडीशन ट्रू रहे। तो इस चीज को हम बोलते हैं लूपिंग। सिंपल वे में जो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी टास्क हो रहा है तो उस टास्क को आप तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कंडीशन ट्रू होगी। इसको देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो है बुक को रीड कर रहे हैं, तो बुक रीडिंग में आपको कंडीशन दे दिया है कि आपको जो है बुक को तब तक रीड करना है जब तक कि आप बुक के लास्ट पेज पे ना पहुंच जाए। मतलब कि पूरी बुक जब तक आप रीड नहीं कर लेते हैं तब तक आपको जो है बुक को रीड करते रहना है। तो इस केस में क्या करेंगे, आप पेजेस को पलटते रहेंगे, मतलब कि एक पेज रीड करेंगे, उसके बाद सेकंड करेंगे, और इस तरीके से जो आप पेजेस को रीड करते जाएंगे। तो ये जो है आपका एक्शन हो जाएगा, और ये जो प्रोसेस होगा जिसमें कि हम पेजेस को कंटिन्यूअसली रीड कर रहे हैं जब तक कि हम लास्ट पेज पर ना पहुंच जाए, तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे लूप। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो लूप्स के जो है बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। देखिए, लूप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है और जो एरर्स होते हैं वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर कोड की जो है रिपीटेशन भी हम कम कर सकते हैं। मतलब कि सेम कोड को आपको बार बार रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, आपका कोड जो है मैनेजेबल बन जाता है और ऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो हम इसको एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए जो आप अपनी क्लास में कंप्यूटर लैब में गए, और कंप्यूटर लैब में जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि वहाँ पे बात नहीं करनी है, चुपचाप से जो आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने हैं। लेकिन आप जो है वहाँ पे जाकर बात कर रहे हैं, तो आपके टीचर ने क्या करा, वहाँ पे आपको बोला कि आपको जो है 100 टाइम जो है इस तरीके से लिखना है, आई विल नॉट टॉक इन द क्लास। ये आपको लिखने के लिए टास्क दे दिया कि आप बोल रहे थे क्लास में, तो ये जो है आप पनिशमेंट के तौर पर 100 टाइम लिखिए। लेकिन वहाँ पे आप कंप्यूटर लैब में है, तो आपने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर जो है इसको नोटबुक में ना लिख करके मैं कंप्यूटर पे लिख दे रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये है, आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे इस तरीके से जो आप प्रिंट करवाएं, लिखें आप आई विल नॉट टॉक इन क्लास। इस तरीके से जो आप बार बार 100 टाइम लिख दें, तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 100 टाइम। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो सेम कोड है, मतलब सेम लाइन को आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट तरीका यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप क्या कर सकते हैं, सेम काम को बस इतना सा कोड लिख के भी कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 100, और इसके बाद में आप प्रिंट करा देंगे आई विल नॉट टॉक इन क्लास। तो इस तरीके से क्या होगा, जो स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लिखा है ये 100 टाइम जो है रिपीट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में हमने क्या करा, लूपिंग कर दी। मतलब कि यहाँ पे सेम सेंटेंस को हमने 100 टाइम रिपीट करा दिया, हमें बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके टीचर जो है इंप्रेस हो जाएंगे कि आपने जो है कोडिंग का यूज़ करा, लूपिंग का यूज़ करके प्रॉपर तरीके से आपने काम कर दिया। तो यही कॉन्सेप्ट होता है लूपिंग का, जिसमें कि हम जो है कोडिंग को कम कर देते हैं, बार बार सेम कोड हमें लिखना नहीं पड़ता है। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लूप्स क्या होते हैं, लूपिंग क्या होती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लूप्स के टाइप को। तो मेजरली 3 टाइप्स के लूप होते हैं, जिसमें कि पहला है व्हाइल लूप, सेकंड है फॉर लूप, और थर्ड है नेस्टेड लूप। वैसे जो मेजरली होते हैं वो 2 तरीके के लूप होते हैं। नेस्टेड जो लूप होता है वो व्हाइल लूप और फॉर लूप की कैटेगरी से ही बनता है। तो यहाँ पे हम तीनों ही टाइप के लूप्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप को। तो बात करते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। तो व्हाइल लूप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं वो आपके तब तक एग्जीक्यूट होते रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रिपीट होते रहते हैं, जब तक कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन जो है ट्रू रहती है। मतलब कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जो है पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कोई कोड जो है वो आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। और इस टाइप के लूप को जो हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कि हमें नंबर ऑफ इटरेशन, मतलब कि हमें ये नहीं पता कि कितनी बार जो हमें लूप को चलाना है, तो ऐसे केस में जो हम व्हाइल लूप को यूज़ करते हैं। मुझे लग रहा है इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला जाए कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो इस काम को करने के लिए जो कोड है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। और इस कोड में देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो लिखा है x = 0, तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। हमने जो x वेरिएबल है उसको 0 से इनिशियलाइज करा है। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है वो कंडीशन वाला पार्ट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है x ≠ 10। मतलब कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है तो बोला जा रहा है x ≠ 10। मतलब जब तक x की वैल्यू 10 ना हो जाए तब तक क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा। जैसे x की वैल्यू 10 होगी ये लूप बंद हो
जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है। इसके बाद में थर्ड लाइन में यहाँ पे देखिए लगी हुई है स्टेप वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है हर बार बढ़ रही है, मतलब कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का। और इसके बाद में लूप की बॉडी में जो है प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि x की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो कोड है इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहली बार जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पे चेक करेगा कि x की वैल्यू नॉट इक्वल 10, तो यहाँ पे देखिए 0 है x की वैल्यू, तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है x नॉट इक्वल 10, तो बात सही है, ट्रू हो जाएगी। तो जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो x की वैल्यू में +1 हो जाएगा और उसके बाद में x प्रिंट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 1 प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो नेक्स्ट टाइम भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वहाँ पे फिर 1 प्लस हो जाएगा, तो इस बार हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, इस तरीके से आ जाएगा। और जैसी 10 होगी वैल्यू, तो 10 होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखिए जब 10 वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पे जब कंडीशन ही चेक करेगा x नॉट इक्वल 10, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि x की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो इसीलिए लूप जो है यहाँ पे बंद हो जाएगा और जो आउटपुट है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, 1 से लेके 10 तक के नंबर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सेम काम को हम मेक कोड में कैसे कर सकते हैं। तो मेक कोड में करने के लिए आपका कोड जो है कुछ इस तरीके से रहेगा। आप जो है ब्लॉक्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्राउजर में मेक कोड को ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है व्हाइल लूप को इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे। तो वेरिएबल बनाने के लिए वेरिएबल वाले ब्लॉक में क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे हम मेक अ वेरिएबल पे। मैं a के नाम से एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ और इसके बाद में वेरिएबल में से हम लेंगे set a to 0, इस तरीके से ब्लॉक लेंगे और यहाँ पे अरेंज कर देंगे। अब जहाँ से भी आपको स्टार्टिंग करनी है वो नंबर आप यहाँ पे सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 0 रहने दूंगा। अब इसके बाद में हम पिक करेंगे व्हाइल लूप को। तो व्हाइल लूप हमें मिलेगा लूप के अंदर, यहाँ पे लूप में जाएंगे और यहाँ पे हमें देखिए मिल जाएगा व्हाइल फॉल्स के नाम से इस तरीके से आ रहा है, तो इसको हमें यहाँ पे अरेंज कर देना है। अब इसके बाद में देखिए जो फॉल्स लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन वाला ब्लॉक लेके आएंगे। तो कंपैरिजन वाले ब्लॉक को पिक करने के लिए जाएंगे हम लॉजिक के अंदर और लॉजिक में देखिए यहाँ पे जो है कंपैरिजन वाला ब्लॉक है, इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और इस फॉल्स की जगह पे प्लेस कर देंगे। फिर यहाँ पे जो 0 है इस जगह पे हम लगा देंगे वेरिएबल में जाएंगे और जो a है इसको यहाँ पे लगा देंगे और इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन सेट करेंगे कि जो a वेरिएबल है इसकी वैल्यू जब तक क्या रहे, लेस देन किससे रहे, 10 से। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 10। कुछ इस तरीके से जो हमें यहाँ पे कोड को अरेंज कर दूंगा और इसके बाद में फिर से वेरिएबल वाले ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से अगेन सेट वाला ब्लॉक पिक करेंगे और यहाँ इस तरीके से अरेंज कर देंगे। और अरेंज करने के बाद में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है set a to, तो यहाँ पे जो 2 है इस जगह पे हम जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस काम को करने के लिए हम जाएंगे मैथ ब्लॉक के अंदर और यहाँ से जो है ये वाला ब्लॉक पिक करेंगे और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। देखिए लिख के आ गया है set a to 0। अब 0 की जगह पे हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल लाएंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल में जाएंगे और a को यहाँ से पिक करेंगे और फिर से यहाँ पे सेट कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ मैं टाइप कर दूंगा 1, कुछ इस तरीके से मैं कर दूंगा और इसके बाद में फाइनली हम इसको प्रिंट करा देंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पे गेम ब्लॉक के अंदर और गेम में से हम लेंगे यहाँ से इस प्लस वाले ब्लॉक को और इसके नीचे जो है इस तरीके से लिख देंगे। फिर यहाँ पे a वाले वेरिएबल को डाल देंगे, हम वेरिएबल में जाएंगे और यहाँ से a को पिक करेंगे और इस जगह पे छोड़ देंगे। कुछ इस तरीके से हमें करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए स्टार्टिंग जो वैल्यू है a की वो 0 हमने सेट कर दी। हमने इसके बाद में बोला कि यहाँ पे जो लूप है वो आपका तब तक चलता रहे जब तक कि वैल्यू 10 ना हो जाए। इस तरीके से कंडीशन लगा दी है a लेस देन 10 और उसके बाद में इस लूप के अंदर हमने कोड डाला है कि जब लूप चले तो क्या हो, जो a की वैल्यू है उसमें क्या करो, a + 1, मतलब कि a की वैल्यू में +1 करो और उसके बाद में a में ही सेट कर दो और फिर जो है उस a को प्रिंट कर दो। तो देखिए पहले वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसके बाद में यहाँ पे जब +1 होगा तो 1 हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम में 2 हो जाएगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। इस तरीके से कुछ काम होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 1 शो कर रहा है। अब जो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा देखिए 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7, 8, 9, 10 और जैसे नेक्स्ट टाइम क्लिक करूंगा तो लूप बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लूप बंद हो चुका है। कुछ इस तरीके से प्रोग्राम वर्क कर रहा है। देखिए दोबारा से मैं चला के दिखा दे रहा हूँ। रिफ्रेश कर दिया मैंने, फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ। अब मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया हो किस तरीके से व्हाइल लूप वर्क करता है और इसको किस तरीके से आप मेक कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप को।
तो फॉर लूप की अगर हम बात करें तो फॉर लूप को हम ऐसे केस में यूज़ करते हैं जब हम पूरी तरीके से श्योर होते हैं कि हमें जो है लूप को कितनी बार चलाना है, मतलब कि जो कोड है उसको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। जब ये चीज़ हमें पता होती है तो ऐसे केस में हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जो इसको डेफिनेट लूप भी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कोड लिखा है, इसमें मैंने बोला है फॉर आई इन रेंज 1,11, मतलब कि 1 से लेके 10 तक के नंबर आएंगे। रेंज लगा हुआ है तो रेंज क्या करता है, यहाँ पे जो अपर लिमिट होती है उसको इंक्लूड नहीं करता है। अगर 11 दे रखा है तो इसका मतलब 10 तक आएगा, अगर 10 दे रखा है तो इसका मतलब 9 तक आएगा। तो यहाँ पे जो आई वाला वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल लिखा हुआ है फॉर आई, तो ये वेरिएबल है। तो इसके पास में क्या होगा, एक एक नंबर जाएगा, पहले 1 जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से एक एक नंबर जाएगा और उस नंबर को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें कि इस प्रोग्राम को हम मेक कोड में किस तरीके से बना सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से जो आप ब्लॉक्स को अरेंज कर सकते हैं। देखिए इसको भी जो हम आपको मेक कोड में बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं तो इस कोड में जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। ये जो वाइल वाला ब्लॉक है इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं फॉर लूप को। तो यहाँ पे लूप में जाएंगे और यहाँ में मिल जाएगा फॉर ब्लॉक। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से फॉर लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे देखिए दो तरीके का फॉर है, एक तो फॉर एलिमेंट वैल्यू ऑफ लिस्ट। तो अभी जो हम लिस्ट पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम पिक करेंगे ऊपर वाले ब्लॉक को जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इंडेक्स फ्रॉम 0 to 4। इस वाले ब्लॉक को हम लेंगे और कुछ इस तरीके से अरेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए फॉर में इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है, तो बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल है। अगर आप चाहें तो अपना वेरिएबल बना के भी यहाँ पे रख सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते अपना वेरिएबल लगाना तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर जो इंडेक्स लिखा हुआ है ये एज अ वेरिएबल वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप जो है रेंज सेट कर सकते हैं कि आपको कहाँ तक जो है इस लूप को चलाना। जैसे कि मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 10, आप चाहें तो 11 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में हम जाएंगे वेरिएबल वाले ब्लॉक में और यहाँ पे कर देंगे चेंज इंडेक्स बाय 1। इस तरीके से इसको अरेंज कर देंगे, मतलब कि इंडेक्स की वैल्यू में जो हर बार 1 प्लस हो जाएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, इस तरीके से वैल्यू वहाँ पे बढ़ती हुई चली जाएगी। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना ए वाला वेरिएबल भी सेट कर सकते हैं। अगर आप इस वाले ब्लॉक को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर देंगे ए। इस इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके जो वेरिएबल्स होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे ए को सेट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया चेंज ए बाय 1। इस तरीके से हमने कर दिया है और इसके बाद में हम ए को प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, गेम वाले ब्लॉक में से इस प्लस वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे ए को। वेरिएबल में जाएंगे और वेरिएबल में से जो है मैं ए को यहाँ पे सेट कर दूंगा। कुछ इस तरीके से हमें काम कर देना है। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 वैल्यू आ रही है। अब जो है मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो 11 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 10 में जो है +1 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 11 भी आ रहा है। तो अगर हमें 10 तक चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 9 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो 10 तक की आएंगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के बाद में ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। फुल स्क्रीन पर मैं आपको चला कर दिखा दे रहा हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। यहाँ पे बस आपको क्लिक करते जाना है। मुझे लग रहा है आप लोग को ये प्रोग्राम भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि फॉर लूप का अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम चाहें तो लिस्ट को भी इटरेट करा सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके का प्रोग्राम दे दिया है जिसमें कि बोला जा रहा है राइट द कोड टू फाइंड द क्यूब ऑफ नंबर्स गिवन इन अ लिस्ट। मतलब कि लिस्ट में नंबर्स दे रखे हैं, उनका क्यूब फाइंड करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। तो इस काम को करने के लिए जो प्रोग्राम रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए पहले आप लिस्ट बना लेंगे और लिस्ट में आप कुछ नंबर्स डाल देंगे और लिस्ट को क्रिएट करने के बाद में एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर आई इन लिस्ट। इस तरीके से लूप लगाया तो यहाँ पे होगा क्या, जो लिस्ट है इसमें से एक एक नंबर जाएगा इस आई वाले वेरिएबल के पास में। पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 7। इस तरीके से नंबर जाएंगे और जो नंबर जाएगा उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे i इंटू आई और फिर इसके बाद में इंटू आई कर दिया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। तो ये जो कैलकुलेशन होगी, जैसे कि यहाँ पे जब पहली बार में बन जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। इस तरीके से बनेगा। तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो 1 ही बनेगा। 2 के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू, फिर 2 आएगा, फिर इसके बाद में इंटू 2 हो जाएगा और इसका आउटपुट बनेगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। मतलब कि 8 यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होके जो है यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पे आउटपुट भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए पहले 1 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 64, फिर 125, फिर 512 और उसके बाद में है 343। मतलब कि इस लिस्ट में से पहले 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसके बाद में 2 जाएगा तो 2 2 हो जाएगा, फिर 4 जाएगा, 5 जाएगा, 8 जाएगा और 7 जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। जैसे कि 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं इंटू 7 और इंटू 7
तो इसका आंसर बनेगा 343। कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होकर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि सेम प्रोग्राम को अगर मान लीजिए हमें मेक कोड में बनाना हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। मेक कोड में बनाने के लिए जो आपको ब्लॉक्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन ब्लॉक्स को हम डिलीट कर देते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एरे में जाना होगा। देखिए एरे आ रहा है, एरे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आ रहा है सेट लिस्ट। तो ये वाला जो ब्लॉक है इसको हम उठाएंगे और यहाँ पे लेके चले जाएंगे और इसके बाद में जितने भी हमें नंबर चाहिए वो यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए पहला नंबर था 1 तो हम 1 लिख देंगे, दूसरा नंबर था 2 तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और उसके बाद में थर्ड नंबर के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। फिर हमारा थर्ड नंबर था 4 तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में देखिए फिफ्थ नंबर था तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। फिर था 8 तो यहाँ पे 8 टाइप कर देंगे और उसके बाद में था यहाँ पे 7 तो हम 7 टाइप कर देंगे। कुछ इस तरीके से वहाँ पे नंबर दे रखे थे। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, ये लिस्ट बना ली है और लिस्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप को लगाएंगे। यहाँ पे हम जाएंगे लूप में और लूप में जाने के बाद में यहाँ पे जो हम नीचे वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ लिस्ट, तो इस वाले ब्लॉक को लेंगे और इस तरीके से अरेंज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो लिस्ट है उसमें से एक एक वैल्यू जो है इस वैल्यू वाले वेरिएबल के पास जाएगी और उस वैल्यू पे जो हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना वेरिएबल भी यहाँ पर रख सकते हैं, फिर उस वेरिएबल पे कैलकुलेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो अभी जो मैं यहाँ पे जो वैल्यू के नाम से वेरिएबल है इसी को रख रहा हूँ। अब इसके बाद में हम डू में ब्लॉक को रखेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे वेरिएबल वाले ब्लॉक में और यहाँ से हम लेंगे सेट वाले ब्लॉक को और इस तरीके से अरेंज कर देंगे। और अरेंज करने के बाद में देखिए लिखा हुआ है सेट वैल्यू टू 0 लिखा हुआ है। तो 0 की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मैथ वाले ब्लॉक में और यहाँ से जो हम इस वाले ब्लॉक को पिक कर लेंगे, इस तरीके से पिक करेंगे और इस जगह पे हम प्लेस कर देंगे। और इस तरीके से ब्लॉक लगाने के बाद में सेम ब्लॉक को फिर से पिक करेंगे। सेम ब्लॉक को यहाँ से लेने के बाद में ये जो ब्लॉक है इसके अंदर हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे वैल्यू वाले वेरिएबल को। तो यहाँ पे वेरिएबल में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे वैल्यू। देखिए जो जो वेरिएबल्स होंगे उनकी लिस्ट इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू वाले को उठाएंगे और यहाँ पे अरेंज कर देंगे और यहाँ पे जो देखिए प्लस का साइन आ रहा है हम कर देंगे इनटू का साइन। फिर जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को लिख देंगे। फिर से सेम वेरिएबल लेंगे, यहाँ से वैल्यू वाला वेरिएबल लेंगे और इसको इस वाले बॉक्स में डाल देंगे। फिर जाएंगे वेरिएबल में और अगेन जो यहाँ से वैल्यू वाला वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे और यहाँ पे जो प्लस का साइन है इसको भी हम कर देंगे इनटू के साइन में कन्वर्ट। कुछ इस तरीके से हम कर देंगे और इसके बाद में हम जो है यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट कराने के लिए हम जाएंगे गेम वाले ब्लॉक में और यहाँ से जो हम इस प्लस वाले ब्लॉक को कुछ इस तरीके से अरेंज कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू वाले वेरिएबल को। वेरिएबल में जाते हैं और वैल्यू को पिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से होगा कि देखिए जो लिस्ट हमने बनाई है इस लिस्ट में से एक वैल्यू उठ के किसके पास आएगी, वैल्यू वाले वेरिएबल के पास आएगी। और हमने बोला है कि जो वैल्यू वाला वेरिएबल इसकी वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे जो वैल्यू के पास जो नंबर आ रहा है उसको पहले तो मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो और उसके बाद में क्या करो, इस वैल्यू वाले वेरिएबल में ही स्टोर कर दो। तो ये काम हमने बेसिकली यहाँ पे करा है और उसके बाद में उसको प्रिंट करा दिया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बार में 1 आ रहा है। नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 8 हो गया। इसके बाद में करा है तो देखिए 64 हो गया। फिर करा तो 125 हो गया और नेक्स्ट टाइम हो गया 512 और इसके बाद में फिर करता हूं मैं तो यहाँ पे देखिए आ रहा है 343। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे भी आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। अब देखिए 1 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, 64 आ रहा है, 125 आ रहा है, 512 आ रहा है, 343 आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो प्रोग्राम है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लिस्ट के साथ में फॉर लूप को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप को। अब हम बात करेंगे नेस्टेड लूप की कि नेस्टेड लूप क्या होता है। तो देखिए नेस्टेड लूप की अगर हम बात करें तो एक ऐसा लूप जो कि दूसरे लूप के अंदर होता है तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। मतलब कि एक लूप को दूसरे लूप के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो चलिए इसको और क्लियरली यहाँ पे पाइथन के प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए एक पाइथन का प्रोग्राम है तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए नंबर के नाम से क्या है, एक लिस्ट है और इसी तरीके से अल्फ़ाबेट के नाम से भी एक लिस्ट है। तो यहाँ पे जो नंबर वाली लिस्ट है इसमें 3 नंबर हैं और अल्फ़ाबेट वाली जो लिस्ट है इसमें 3 अल्फ़ाबेट पड़े हुए हैं। अब इसके बाद हम देखिए यहाँ पे फॉर लूप है और इस फॉर लूप में बोला जा रहा है फॉर एक्स इन नंबर्स, मतलब कि जो नंबर्स वाली लिस्ट है इसको इटरेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो एक एक नंबर है मतलब कि पहले 1 आएगा एक्स के पास में, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। इस तरीके से एक एक नंबर जो है
x वाले वेरिएबल के पास में जाएंगे। तो ये जो लूप है वो टोटल 3 टाइम चलेगा। अब इसके बाद में देखिए इस लूप के अंदर एक लूप को और डाला गया है, तो ये कहलाएगा नेस्टेड लूप। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ बोला जा रहा है फॉर y इन अल्फाबेट, मतलब कि ये वाली जो लिस्ट है इसको इटरेट करा जा रहा है। तो इस वाली लिस्ट में से a आएगा पहले y वाले वेरिएबल के पास में, फिर b आएगा, फिर c आएगा। तो इस तरीके से एक एक करके तीनों अल्फाबेट यहाँ पे y के पास में चले जाएंगे और y को यहाँ पे प्रिंट करा जा रहा है। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर हम बात करें बाहर वाले लूप की जो कि आउटर लूप है, इस वाले लूप की अगर हम बात करें तो ये 3 बार चलेगा और इसके अंदर वाला भी 3 बार चलेगा। तो जब ये पहली बार चलेगा तो इसके अंदर जो है ये लूप 3 बार चलेगा, तो ABC आ जाएगा, मतलब कि A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। इस तरीके से आउटपुट आएगा जब ये बाहर वाला लूप जो है फर्स्ट टाइम चलेगा। और इसके बाद में जब ये सेकंड टाइम चलेगा तो फिर से जो यहाँ पे A आएगा, B आएगा और C आएगा। इस तरीके से जो आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि जो अंदर वाला लूप है ये भी 3 बार चल रहा है, तो तीनों अल्फाबेट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। और जब ये थर्ड टाइम चलेगा तो फिर से ABC आ जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। जब ये पहली बार चला लूप तो यहाँ पे जो है आपका ये आउटपुट बना, जब सेकंड टाइम चला तो ये वाला आउटपुट बना, और जब थर्ड टाइम चला तो ये आउटपुट बना। आउटपुट जो है वो आपका इस वाले लूप से आ रहा है। ये जो आउटर लूप है वो टोटल कितनी बार चल रहा है, 1 2 3 टाइम चल रहा है। और जिस बार भी चल रहा है तो उसके अंदर ये लूप जो है 3 बार चल रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3, इसी तरीके से सेकंड टाइम चला तो 1 2 3, फिर थर्ड टाइम चला तो 1 2 3, 3 बार ये लूप चल रहा है और तीनों अल्फाबेट जो हम वो यहाँ से प्रिंट होते चले जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से लूप वर्क कर रहा है। तो इस सेम प्रोग्राम को जो आप मेक कोड में कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। आप लोग ब्लॉक्स को कुछ इस तरीके से अरेंज कर देंगे तो सेम प्रोग्राम आपका बन जाएगा। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली मेक कोड में करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेक कोड में करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लिस्ट को क्रिएट करेंगे और लिस्ट के लिए हम जाएंगे एडवांस में और यहाँ सेलेक्ट करेंगे एरे को। तो यहाँ पे जो पहली लिस्ट है वो हमारी नंबर्स वाली है, इस तरीके से अरेंज कर देंगे। और सेकंड लिस्ट लेंगे हम टेक्स्ट वाले एरे में जाएंगे और यहाँ से इस वाले ब्लॉक को उठा लेंगे। कुछ इस तरीके से जो हम यहाँ पे लिस्ट को बना लेंगे। अब देखिए जो पहली वाली लिस्ट है इसमें 3 नंबर थे, तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर था 1, यहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ पे था 2 कर देंगे और थर्ड नंबर यहाँ पे हम लिख देंगे 3। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं। अब इसके बाद में लगाएंगे हम फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए जाएंगे हम लूप में, और लूप में जाने के बाद में ये वाला जो ब्लॉक है जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एलिमेंट, इस वाले को हम पिक करेंगे और कुछ इस तरीके से अरेंज कर देंगे। और इसके बाद में जो हम इसके अंदर एक और लूप डालेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे लूप के अंदर जाएंगे और इस बार भी जो हम सेम ब्लॉक को यहाँ से पिक करेंगे और कुछ इस तरीके से अरेंज कर देंगे। तो ये हमारा नेस्टेड लूप बन जाएगा। और इसके अंदर हम डाल देंगे इस प्लस ब्लॉक को, जो कि हमें मिलेगा गेम वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे जाते हैं गेम में और यहाँ मिलेगा हमें इस प्लस, इसको हम पिक करेंगे और इस तरीके से अरेंज कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एलिमेंट वैल्यू। तो वैल्यू की जगह पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को ले लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप दोनों ही लूप के लिए अलग अलग वेरिएबल बना लें। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ वेरिएबल के अंदर और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ। पहला बना लेता हूँ मैं ए के नाम से, ओके कर दिया, और दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ मैं बी के नाम से। ये 2 वेरिएबल्स मैंने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारी जो वेरिएबल्स हैं इनकी लिस्ट आ जाएगी। तो हम यहाँ पे ले लेंगे ए वाले वेरिएबल को और नीचे वाले पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम ले लेंगे बी वाले वेरिएबल को। कुछ इस तरीके से ले लेंगे। अब देखिए जो पहला वाला लूप है उसमें तो हम लिस्ट रहने देंगे, लेकिन सेकंड वाले लूप में हम करेंगे टेक्स्ट लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी लिस्ट टेक्स्ट टाइप की है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट लिस्ट को, यहाँ आ रहा है देखिए टेक्स्ट लिस्ट, इस तरीके से ले लेंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे बी को, क्योंकि जो बी वाला वेरिएबल है उसके पास में टेक्स्ट वाली लिस्ट से एक एक अल्फाबेट आएगा। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। और जो आउटर वाला लूप है, ये वाला जो लूप है, यहाँ पे जो ए वेरिएबल है इसके पास में आएगा 1 2 3, इस तरीके से आएगा। तो ये जो पहला लूप है वो आपका 3 बार चलेगा और उसके अंदर जो लूप है ये भी 3 बार चलेगा। तो यहाँ पे इस प्लस में हम डाल देते हैं बी वेरिएबल को। हम जाते हैं वेरिएबल्स में और यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं बी वाला वेरिएबल और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब हमारा जो प्रोग्राम है पूरा बनके तैयार हो गया है। अब देखिए मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं ए आ रहा है, फिर मैं क्लिक करता हूँ बी आ रहा है, सी आ रहा है। तो ये एक बार हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर थर्ड टाइम चलेगा ए बी सी। तो इस तरीके से ये लूप आपका 3 बार चल रहा है और इसके अंदर का जो लूप है वो भी आपका 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए फुल स्क्रीन पे जो है मैं इसको एक बार और चला के दिखा दे रहा हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए ए आया, फिर बी सी एक बार हो गया, फिर ए बी सी दूसरी बार हो गया, फिर ए बी सी थर्ड टाइम हो गया। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये बंद
हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रोग्राम वर्क कर रहा है। अगर आप चाहें तो जो ब्लॉक्स आपने यहाँ पे अरेंज करे हैं इसका प्रोग्राम भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट में जो कोड है वो दिख जाएगा। और इसके अलावा यहाँ से अगर आप पाइथन सेलेक्ट करेंगे तो पाइथन में जो है इसका कोड खुल जाएगा, मतलब पाइथन के हिसाब से जो है यहाँ पे कोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो है यहाँ से कोड को भी डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये प्रोग्राम भी क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको कोड दे रखा हो तो उसका आउटपुट आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए हो सकता है एग्जाम में आपको कोड दे दिया जाए और उसका आउटपुट आपसे पूछा जाए। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर आपके सामने कोड दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इस कोड को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और जब इसको चलाएंगे तो इसका आउटपुट जो है आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कोई आउटपुट इसका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कंडीशन वाला पार्ट है ये गलत है। अगर आपकी कंडीशन गलत हो जाती है तो आपका आउटपुट नहीं आता है। देखिए यहाँ पर नम के नाम से एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। अब यहाँ बोला जा रहा है वाइल नम ग्रेटर देन 11, मतलब कि जो नम वाला वेरिएबल है अगर इसकी वैल्यू 11 से ज़्यादा होती है तभी ये लूप चले, अदरवाइज ये लूप ना चले। तो यहाँ पे देखिए जो नम वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू 0 है। जब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप नहीं चलेगा, और जब ये लूप नहीं चलेगा तो इसके अंदर का जो कोड है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस कोड को कुछ इस तरीके से कर दें, देखिए यहाँ पे जो है कंडीशन को चेंज कर दिए, यहाँ बोला है वाइल नम लेस देन 11, मतलब कि नम की वैल्यू जब तक लेस देन रहे किससे 11 से तब तक इस लूप को चलाओ, तो ये लूप आपका चल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखिए पहली बार में 0 हुआ तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो लूप चल जाएगा। जैसे ही लूप चलेगा तो यहाँ पे नम में 2+ हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंट करा गया है नम को तो 2 आउटपुट आ जाएगा। अगली बार कंडीशन चेक होगी, नम की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 लेस देन 11 कंडीशन ट्रू, फिर लूप चल जाएगा, फिर इसमें 2+ हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4। नेक्स्ट टाइम हो जाएगा देखिए 6, फिर हो जाएगा 8, फिर 10। देखिए जब यहाँ पे वैल्यू 10 होगी तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी और उसमें 2+ हो जाएगा तो यहाँ पे 12 आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम 12 हो जाएगा तो आगे जो है लूप ये नहीं चलेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ये आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप आउटपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जंपिंग स्टेटमेंट को, या फिर हम कह सकते हैं एग्जिट क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखिए लूप में दो जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। अब देखिए जंप स्टेटमेंट की अगर हम बात करें इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो देखिए जो लूप होता है इसमें जो है आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन होना मस्ट है, और जो भी टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो आपकी फॉल्स भी होनी चाहिए, जिससे कि जो आपका कोड है वो चलने के बाद में लूप जो है एग्जिट हो सके। क्योंकि अगर आपका लूप टर्मिनेट नहीं होगा तो लूप जो है वो आपका इन्फिनिटली चलता रहेगा, मतलब कि एंडलेसली आपका प्रोग्राम चलता जाएगा। तो इसलिए लूप को रोकने के लिए टर्मिनेटिंग कंडीशन का होना जरूरी है। तो यहाँ पे जंप स्टेटमेंट होते हैं, इनका यही काम होता है कि अगर गलती से आपका लूप जो है इन्फिनाइट लूप बन गया है तो उसको अगर आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, या फिर जो है आप उसको एग्जिट कर सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दो जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें कि पहला है ब्रेक और दूसरा है कंटिन्यू। तो दोनों को यहाँ पे हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। तो इस ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से फॉर लूप को आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्रेक करा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रोक सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए प्रोग्राम है जिसमें कि मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज 5, मतलब कि जो लूप है वो आपका 5 टाइम चलेगा। यहाँ पे देखिए जो आई वाला वेरिएबल है इसके पास में 0 से लेके 4 तक की वैल्यू जाएंगी, तो टोटल 5 टाइम ये लूप चलेगा। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन लगा दी है कि जैसे ही आई की वैल्यू क्या हो 3 हो तो ये लूप क्या हो जाए ब्रेक हो जाए। वरना देखिए क्या होता आउटपुट में 0 आता, फिर 1 आता, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ये आउटपुट आपको देखने को मिलता है। लेकिन अभी केस में जो आउटपुट बस इतना आएगा 0, 1, 2। जैसी 3 होगी वैल्यू वैसे ही लूप क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, मतलब आउटपुट जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे आप लूप को ब्रेक कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके। और अगर हम बात करें मेक कोड में इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप जो है कुछ इस तरीके से ब्रेक ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। देखिए इसको मैं आपको मेक कोड में करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप को लेके आता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ लूप में और यहाँ आता हूँ फॉर लूप में, और लूप में से जो है मैं इस वाले लूप को पिक करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फॉर इंडेक्स। तो इस तरीके से मैंने लूप दे दिया है, और इसके बाद में यहाँ पे हम दे देंगे कहाँ से कहाँ तक हमें ये लूप चलाना है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10। इस तरीके से मैंने ले लिया। इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। मैं जाऊँगा यहाँ पे गेम ब्लॉक के अंदर और यहाँ से लूँगा इस प्लस वाले ब्लॉक को इस तरीके से, और यहाँ पर डाल दूँगा इंडेक्स को। इंडेक्स को डालने के लिए वेरिएबल में जाएंगे, यहाँ देखिए मिल जाएगा हमें इंडेक्स, और इसको इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं 0 आ रहा है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
इस तरीके से देखिए 10 तक के नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से इस लूप को पर्टिकुलर प्लेस पे ब्रेक कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, देखिए इस प्लस ब्लॉक को मैं अभी हटा दे रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ कंडीशन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन को लगाने के लिए लॉजिक्स में जाएंगे और यहाँ से करेंगे इफ के इस वाले ब्लॉक को पिक और इस तरीके से अरेंज कर देंगे। इसके बाद में अगेन लॉजिक में जाएंगे और कंपैरिजन वाले ब्लॉक को यहाँ से उठा लेंगे, इस तरीके से ला के जहाँ ट्रू लिखा हुआ है इस जगह पे प्लेस कर देंगे, कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स वाले वेरिएबल को प्लेस करेंगे यहाँ पे। तो मैं जाता हूँ वेरिएबल में, यहाँ पे रहा इंडेक्स और इसको जो है इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। इसको प्लेस करने के बाद में अब मैं यहाँ पे दे दूंगा कि वैल्यू क्या हो। मैं मान लीजिए बोल देता हूँ कि जैसी वैल्यू 5 हो वैसी क्या हो, ये जो लूप है वो ब्रेक हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रेक वाले ब्लॉक को डाल दूंगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे लूप में और यहाँ मुझे नीचे मिलेगा ब्रेक। देखिए ये रहा ब्रेक, इसको मैं इस तरीके से प्लेस कर दूंगा और इसके बाद में जो इस प्लस ब्लॉक है इसको यहाँ पे नीचे डाल दूंगा कि जैसी वैल्यू 5 हो क्या हो जाए, लूप ब्रेक हो जाए, अदरवाइज ये जो है इंडेक्स को प्रिंट करता चला जाए। अब देखिए यहाँ पे मैं लूप को चलाता हूँ, देखिए फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ। देखिए 0 हो गई, फिर 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब मेरा लूप नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 5 हो गई है, लूप ब्रेक हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं लूप ब्रेक हो गया है। तो कुछ इस तरीके से अगर हम चाहें तो पर्टिकुलर कंडीशन पे लूप को ब्रेक कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को ये प्रोग्राम भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले स्टेटमेंट की, जो कि है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, ये जो है करंट इटरेशन को स्किप कर देता है। मतलब कि अगर आपका लूप चल रहा है तो ये क्या करेगा, जो करंट इटरेशन होगी उसको स्किप कर जाएगा और नेक्स्ट इटरेशन के लिए चला जाएगा। मतलब कि करंट इटरेशन को बीच में छोड़ के जो है अगले इटरेशन के लिए मूव कर जाता है। इसको देखिए और क्लियरली यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लूप लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज 5। तो यहाँ पे देखिए जो आई वाला वेरिएबल है इसके पास में क्या होगा, 0 जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरीके से जो है वैल्यूज जाएंगी। 5 नहीं जाएगा क्योंकि अपर लिमिट जो है रेंज फंक्शन में इंक्लूड नहीं होती है। तो आएगा 0, 1, 2, 3, 4। तो अगर ये लूप जो है नॉर्मली चलता है तो इसका ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट को लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ बोला जा रहा है इफ आई इक्वल टू 3। मतलब कि जो आई वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू जैसे ही 3 हो वैसे क्या कर दो, कंटिन्यू कर जाओ। मतलब कि आई की वैल्यू जैसे 3 होगी तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है इस लूप के अंदर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम के लिए जो है लूप चल जाएगा। जैसे कि यहाँ आउटपुट में आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 2, और जैसी वैल्यू यहाँ पे 3 होगी तो 3 होने पे क्या होगा, जो आई वाला वेरिएबल है यहाँ से वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। मतलब कि 3 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। क्या होगा, जो लूप होगा वो नेक्स्ट टाइम के लिए चला जाएगा। फिर यहाँ से जो आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और फिर जो है यहाँ पे 4 आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर आई की वैल्यू जैसे ही 3 हुई तो इसने क्या करा, उस इटरेशन को स्किप कर दिया और नेक्स्ट टाइम के लिए जो लूप है वो मूव कर गया। तो यही काम होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम को हम मेक कोड में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको मेक कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए जो कोड है वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। तो चलिए मैं इसको आपको मेक कोड में चला के दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया है इस जगह पे मैं डाल देता हूँ कंटिन्यू। इस ब्रेक को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे जाता हूँ मैं लूप्स के अंदर और यहाँ में मिल जाएगा कंटिन्यू। तो इस जगह पे मैं डाल देता हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मतलब हो गया कि जो इंडेक्स वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू जैसी 5 हो वैसे क्या कर दो, इस लूप को कंटिन्यू कर दो। मतलब कि यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 5 नहीं आएगी, नेक्स्ट टाइम के लिए मूव हो जाएगा, फिर 6, 7, 8, 9, 10 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से काम करेगा। देखिए मैं इसको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है मैं स्क्रीन को जूम कर दे रहा हूँ और अब जो है मैं इसको चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पहले और फिर चलाता हूँ। देखिए यहाँ पे 0 है, 1, 2, 3, 4। अब देखिए 5 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 5 पे हमने क्या करा है, कंटिन्यू करा है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली क्या आएगा, 6 आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 6 आ रहा है, फिर आएगा 7, 8, 9, 10। कुछ इस तरीके से हमारा कोड जो है वर्क यहाँ पे कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को कंटिन्यू स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे उन सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गए होंगे, और अगर आप लोग का कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।